हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उस अल्टीमेट स्टडी हैक को डिकोड करने वाले हैं जिसे अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, और वो है नींद का विज्ञान, यानी द साइंस ऑफ स्लीप। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर हम इंसानों को असल में सोने की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? और ज़रा सोचिए, अगर हम कभी सोए ही ना, तो हमारी बायोलॉजी का क्या होगा? क्या हमारा शरीर बिना रुके किसी मशीन की तरह लगातार काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं, राइट? आज हम इसी बात का खुलासा करेंगे कि क्या नींद सिर्फ चुपचाप लेटकर आराम करने का एक तरीका है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सीक्रेट बायोलॉजिकल सिस्टम काम कर रहा है। जरा वो सिचुएशन इमेजिन कीजिए। रात काफी हो चुकी है, कमरे में एकदम सन्नाटा है और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तभी अचानक आंखें भारी होने लगती हैं, जम्हाइयां आने लगती हैं और किताबों पर फोकस करना नामुमकिन सा लगने लगता है। तो क्या हमारा शरीर खुद ब खुद ये तय कर लेता है कि बस अब बहुत हुआ, अब सोने का टाइम आ गया है? आज हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम नींद के रहस्य से लेकर हमारी इंटरनल क्लॉक, मेमोरी और बॉडी रिपेयर के बारे में बात करेंगे, और ये भी देखेंगे कि ये सारी साइंस आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस को कैसे बूस्ट कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर रात होते ही हमारा दिमाग शरीर को शटडाउन मोड में क्यों डाल देता है। आपको बता दूं, वो भारी आंखें और लगातार आने वाली जम्हाइयां, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सब हमारे दिमाग के अंदर मौजूद एक बेहद कमाल के ऑटोनॉमस कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा हैं, जो अपने आप काम करता है। और ये जो कंट्रोल सिस्टम है ना, ये सीधे हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक से जुड़ा होता है। चलिए इसे समझते हैं। स्टूडेंट्स, इस टर्म को बिल्कुल रट लीजिए, सर्केडियन रिदम। ये हमारी 24 घंटे चलने वाली इंटरनल क्लॉक है। ये घड़ी सुबह की धूप का इस्तेमाल हमें जगाए रखने के लिए करती है, और अंधेरे का इस्तेमाल ये बताने के लिए करती है कि अब सोने का वक्त हो गया है। एक सॉलिड प्री एग्जाम रूटीन बनाने के लिए आपको मेलाटोनिन के बारे में पता होना ही चाहिए। इसे आप नेचर का अपना स्लीप बटन कह सकते हैं। रात के वक्त दिमाग इसे रिलीज करता है ताकि शरीर रिलैक्स हो सके। इसीलिए कहा जाता है कि सोने से पहले स्क्रीन बंद कर दें। तो असल में होता क्या है, जैसे ही दिमाग मेलाटोनिन रिलीज करता है, आपका हार्ट रेट धीमा होने लगता है और शरीर का तापमान थोड़ा गिर जाता है। बस यहीं से आपकी नींद की शुरुआत हो जाती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। आपने दिन भर जो भी पढ़ाई की है, आंखें बंद होने के बाद उसका आखिर होता क्या है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सोते समय हमारा दिमाग भी सो जाता है। बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि सोते समय हमारा दिमाग हाइपर एक्टिव मोड में होता है। आपका दिमाग कभी नहीं सोता। इसे एक अल्टीमेट स्टडी गाइड की तरह देखिए। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग दिन भर के लेक्चर्स और पढ़ाई को प्रोसेस करता है। जो फैक्ट्स एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं उन्हें वो सेव कर लेता है, और जो फालतू की बातें हैं उन्हें वो डिलीट कर देता है, ताकि आपका फोकस एकदम शार्प रहे और एग्जाम के टाइम सब कुछ तुरंत याद आ जाए। दिमाग के अलावा एग्जाम के प्रेशर को झेलने के लिए शरीर को भी तो रिकवर होना पड़ता है ना। यही काम आता है बॉडी का रिपेयर मोड। इसे ऐसे समझिए जैसे आप रात में अपने स्मार्टफोन को चार्जर से लगा देते हैं ताकि वो सुबह फुल चार्ज मिले। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी भी अपनी बायोलॉजिकल बैटरी को रिचार्ज और रीस्टोर करने के लिए नींद का इस्तेमाल करती है। इस रिपेयर मोड में शरीर बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है। डैमेज हुए सेल्स ठीक होते हैं, मसल्स रिकवर होती हैं, अगले दिन की पढ़ाई के लिए नई एनर्जी बनती है, और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। लेकिन क्या होगा अगर आप रात भर जागकर पढ़ाई करें? चलिए देखते हैं कि नींद से समझौता करने की क्या बायोलॉजिकल कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप नींद को स्किप करते हैं तो तैयार हो जाइए इस डेंजरस चेकलिस्ट के लिए। हर वक्त थकान, फोकस का बिल्कुल जीरो हो जाना, कमजोर याददाश्त, हर बात पर चिड़चिड़ापन और भयंकर फिजिकल वीकनेस। तो साफ है, नींद एक बायोलॉजिकल जरूरत है, कोई मजाक नहीं। अब जरा ये माइंड ब्लोइंग फैक्ट सुनिए। हम इंसान अपनी पूरी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ सोते हुए बिता देते हैं। मतलब अगर कोई इंसान 90 साल जीता है तो उसने अपनी जिंदगी के पूरे 30 साल सिर्फ सोने में गुजार दिए। है ना कमाल की बात? और अब आते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पर, सपनों का रहस्य। ये हमारे स्लीप साइकिल का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा है। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिमाग हमारी यादों और इमोशंस को प्रोसेस कर रहा होता है,
और इसी प्रोसेसिंग का जो रिजल्ट हमें महसूस होता है उसी को हम सपने देखना कहते हैं। तो इसी के साथ आज की ये क्लास खत्म होती है, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए, सर्केडियन रिदम और मेमोरी स्टोरेज जैसी चीज़ों के बारे में साइंस इतना कुछ जान चुकी है, फिर भी सपने आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य क्यों बने हुए हैं? एक ऐसा बायोलॉजिकल मिस्ट्री जिसे अभी तक पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सका है। क्या ये चीज़ आपको और जानने के लिए मजबूर नहीं करती?